हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। फाइनली राहुल ने भी जो है दोस्तों अपने घुटने टेक दिए हैं और वो भी ये कंट्रोवर्सी खत्म करने के फिराक में आ गया है। राहुल ने एक कम्युनिटी लगाई है, जिस कम्युनिटी में उसने एक फोटो और अपने मन की कुछ बातें और अपने मन की तकलीफें लिखी हैं, जिससे साफ साफ ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कई महीनों से अपने पैसों को पाने के लिए प्रयास कर रहा था और कई महीनों से जो है ना वो हर एक इंसान से हेल्प मांगा जो उसकी हेल्प कर सकता था उन उन पैसों को दिलवाने में। लेकिन जब उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिला, तब उसने आखिरी में सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बातें रखी ताकि कहीं से भी उसको कुछ हेल्प मिल सके या फिर जो है उसको उसके पैसे मिल सके। लेकिन पैसे तो उसको अठन्नी नहीं मिला गाइस, ऊपर से उसको और जान से मारने की धमकी, उसको उसके गांव में जो है वो बेइज्जत करने और उसके माँ बाप को जो है मारने पीटने न जाने क्या क्या की धमकी मिल गई। और व्यक्ति वो लड़का जो है वो अपने इरादे और जो उसके 8 महीने की कठिन तपस्या थी वो भी उसने पीछे छोड़ करके फाइनली हाथ जोड़ लिया है, या ये कहिए घुटने टेक दिया है। अब एक बात बताइए गाइज कि अगर हम कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो हम अगर अपनी जेन्युइन कमाई मांगने के लिए भी अगर अपने मालिक के पास जाते हैं और हमें हमारी जेन्युइन कमाई भी नहीं मिलती है, तो सोचिए हम कौन से इलाके में रह रहे हैं। क्योंकि अब हमारा देश गुलाम नहीं है। छोटे छोटे लड़के जो कि चंद पैसों के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना नगर सब छोड़ करके जाते हैं काम करने के लिए, और वो चंद पैसे कमा करके अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा बिहेव करें कि उनके मेहनत की, उनके खून पसीने की कमाई जो है वो गबन कर जाए, हड़प जाए। तो सोचिए भाई कि क्या होने वाला है। किसी का नाम न लेते हुए उसने अपनी 8 महीने की जर्नी कम्युनिटी में लिख दी है, और उसने आज ये बताया है कि भाई मैं टूट गया हूं और मैं जो है अभी कुछ टाइम बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो के बाद मैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देता हूं। मुद्दा ये है कि भाई राहुल, तुमको पैसे मिले कि नहीं मिले, बात यहाँ कंट्रोवर्सी की नहीं हो रही है, बात तुम्हारे 60,000 रुपए की हो रही है। जो तुम्हारे 60,000 रुपए फंसे हैं उसमें से अगर तुमको एक अठन्नी भी मिला है तो तुम उसकी बातें जो है वो अपने वीडियो में करना, क्योंकि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। ये तुम्हारे पैसे की जो है ना वो क्या था, मांग थी कि हमें हमारे पैसे वापस करो, हमने जो काम करा है वो तुम वापस करो, नहीं तो फिर जो तुम काम करते हो, काला बाजारी करते हो, वो तुम्हारा हम ऑन सोशल मीडिया पे जो है वो बता देंगे। अब एक बात बताइए गाइज, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर लपुआ इतना ही उज्जवल कैरेक्टर का है, तो वो हर ऐसे काम में क्यों इन्वॉल्व होता है जो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो, जो कहीं ना कहीं जो है वो गले के नीचे ना उतरता हो। चाहे सफेद पाउडर पुड़िया की बात ले लीजिए, चाहे जो है वो घर में 60 कैमरे लगाने की बात ले लीजिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अपने घर में 60 कैमरे नहीं लगवाता है। ये लपुआ के खुद के बयान है कि उसके घर में 60 कैमरे क्या कर रहे हैं, हम भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई राहुल जो है वो गलत कर रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं लप्पू गलत कर रहा है, तो एक बात आप लोग बताइए कि राहुल जो है वो 7 दिन में सिर्फ 3 या 4 वीडियो अपलोड करता है। एक वीडियो में उसने अपनी कहानी बताई, उसके साथ में क्या फ्रॉड हुआ, एक वीडियो वो अपने जो है और बनाता है, और तीसरी वीडियो वो अपने गांव में जाकर के तब बनाता है जब उसके पास जो है समझौता समारोह का फोन आता है, या फिर उसको जान से मार देने की धमकी आती है, या फिर उसके गांव में सेटलमेंट करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं। तो जिनको ये लग रहा है कि नहीं राहुल जो है वाईटी पे पॉपुलर होने आया है, तो वो तो धड़ल्ले की वीडियो डालता ना, एक एक दिन में 4 4 वीडियो, 6 6 वीडियो, और ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख करके आपके सामने ले आता कि आप उसको डेली डेली के डेली लाखों में व्यूज देते और हजारों में सब्सक्राइबर, तब तो हम मानते कि हाँ वो पब्लिक में आया है क्या होने के लिए, फेमस होने के लिए। और अगर वो फेमस होने के लिए आया है ना, तो ऐसे लड़कों को पक्का फेमस होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके हक के पैसे लोग खा जा रहे हैं तो सोचिए फिर ये नौकरी करके क्या करेंगे। फिर ये किसी के यहाँ जाएगा, फिर जो है इसको दबा दिया जाएगा, फिर जो है इसके पैसे मार लिए जाएंगे। इससे अच्छा हो कि इसका चैनल खुद का ग्रो होना चाहिए, ताकि ये खुद हर महीने 60,000 70,000 की अर्निंग कर सके।
यहाँ वहां भटकने से अच्छा है कि जो तुम दूसरों की एडिटिंग कर रहे हो, दूसरों के यहाँ जा रहे हो 10-5 हजार रुपए महीने कमाने के लिए, तुम खुद के ब्लॉग बनाओ और खुद के चैनल पे मेहनत करो और इन सारों की पोले खोलो, फिर देखो तुम्हारे कितने खतरनाक तरीके से सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और तुम्हारा वीडियो भी वायरल होता है। दूसरों के चरणों में गिरने से अच्छा है कि तुम अपने मन के मालिक बनो। दूसरों के महल में नौकरी करने से अच्छा होता है अपनी झोपड़ी में राज करना। तो तुम लोग अपने चैनल के लिए काम करना शुरू कर दो। और कोई भी इंसान जो है ना, वो हमारे यहाँ हमारे देश में जो है ना इतना परेशान और पीड़ित नहीं होता है अगर हम अपने अधिकारों का सही तरीके से जो है उपयोग करें। कितनी बार तुमको बोला गया राहुल कि तुम जो है अपना केस लेकर के थाने पे पहुंचो, और अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुम अगर नहीं जा सकते हो तो बताओ, तुम्हें ऑडियंस हेल्प करने के लिए तैयार है। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो आज भी सिवान से देखती है, आज भी पटना से देखती है, आज भी गया से देखती है, आज भी समस्तीपुर से देखती है, न जाने कहां कहां से देखती है। और तुम्हारे भी कितने सारे ऑडियंस होंगे जो तुम्हारे खुद के बिहारी होंगे और वो तुम्हें जो है ग्राउंड लेवल पे जाकर के हेल्प करना चाहते हैं, तो तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आज डर गए तो जिंदगी भर डरोगे। और तुम खुद ये जो है बोल रहे हो कि तुम्हारे पास सैकड़ों ऐसी रिकॉर्डिंग है, सैकड़ों ऐसे प्रूफ है जो लगा देने के बाद जो है ना इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी इज्जत की। तो जब तुम्हारे पास सारे प्रूफ है, सारी रिकॉर्डिंग है, तो तुम क्यों समझौता समारोह पर उतरे हो? किस लिए तुम समझौता समारोह कर रहे हो? अपने प्रूफ, अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी चीजें लेकर के थाने पे जाओ ना। क्योंकि जब हमारे पास प्रूफ होगा ना तो हमें कोई माई का लाल नहीं हरा सकता है, और कानून व्यवस्था में हर किसी की हेल्प होती है। ऐसे ही हमारे देश में कानून नहीं बने हैं। तो तुमको अगर नहीं जाना है तो तुम कम्युनिटी लगाओ कि भाई मेरी हेल्प करिए, क्योंकि तुम एक 60,000 के चक्कर में अपना पूरा करियर खराब कर रहे हो। ताउम्र अगर तुम एडिटिंग का काम करोगे तो तुम्हें इतना ज्यादा छीछा लेदर कर दिया जाएगा कि तुम्हें कहीं काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, या तो फिर तुम ताउम्र 10-5 हजार की ही नौकरी करोगे, ऐसे ही लपेटे जाओगे। या तो तुम दो तरीके कर लो, या तो अपने हक के लड़ाई के लिए तुम थाने जाओ, नहीं अकेले जा सकते हो ऑडियंस से हेल्प मांगो, ऑडियंस तुम्हारी मदद करेगी। या फिर दूसरा सिचुएशन तुम यही हो सकता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर करके 10-5 हजार रुपए महीने कमाने के लिए ताउम्र के लिए इनके गुलाम बन जाओ। रास्ता तुम्हारे पास है। क्योंकि कोई इंसान आज की देश में आज के समाज में अगर अनपढ़ भी है ना, तब भी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। फिर तुम्हारे पास सैकड़ों प्रूफ और एविडेंस होने के बाद तुम क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों बार बार कम्युनिटी कम्युनिटी और वीडियो खेल रहे हो? क्यों जनता का सी बना रहे हो? अगर तुम्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के हेल्प चाहिए थी, तो जब तुम्हें पब्लिक हेल्प करने के लिए तैयार है तो तुम थूक करके चाट क्यों रहे हो? क्यों इतना बेचारे बन रहे हो, जैसे लग रहा है कि तुम्हें कोई मदद ही नहीं करेगा। पूरी ऑडियंस तुमको कमेंट कर करके, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट कर करके तुमको परेशान है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम सच्चाई बताओ। और आज की कम्युनिटी में तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास सैकड़ों प्रूफ है, तो फिर मुंह पे टेप सटा करके क्यों बैठे हो? क्यों लोगों को जो चूतिया बना रहे हो? या तो तुम्हारी कम्युनिटी झूठी है, या तो फिर तुम जो है इतना झूठ काहे बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो सवाल उठते हैं। अगर हमारे पास सबूत है तो हम थाने क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस सरपंच जी को जो है रिश्वत देने की बात हो रही थी, उसी सरपंच को लेकर के तुम जाओ थाने। नहीं नहीं जा सकते हो तो वो रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डालो, क्योंकि तुम्हारी वीडियो ही जो है ना ये सबसे बड़ा प्रूफ होगा। तो अब कहीं ना कहीं तुम एक ऐसा इंसान जो है निकल करके आते हो जो अचानक से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, 60,000 रुपए गमन करने का आरोप लगाते हो, और इसके बाद थूक के चाटने की बात करते हो। कंट्रोवर्सी कहाँ शुरू हुई जो तुम खत्म करने की बात कर रहे हो? इसको कंट्रोवर्सी बोलते हैं। यानी तुम्हारा 60,000 रुपया नहीं फंसा था, तुम खाली कंट्रोवर्सी कर रहे थे। क्योंकि तुम्हारी दोनों वीडियो जो है ना वो सोचने पे मजबूर कर रही है। कभी कम्युनिटी कुछ और कहती है, कभी वो कुछ और कहता है। तुम अगर 8 महीने तक किसी चीज के लिए बेचैन थे, और जब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलने की बात हो रही है और तुम्हें तुम्हारे पैसे दिलाने की बात हो रही है, तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं हार मान चुका हूं? तो फिर तुमने लड़ाई शुरू क्यों की थी? क्यों शुरू की थी जब तुम्हें हार ही मानना था? क्यों फालतू का इतना लोगों का टाइम बर्बाद किया?
क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जो है ना, लोग किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। आज आओगे मुंह उठा करके कि हम किसी परेशानी में हैं, और कल मुंह उठा करके बोलोगे कि हम कंट्रोवर्सी खत्म कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है, तुम जवाब देना, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं जानना चाहती हूं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, क्योंकि सारी चीजें जो है वो संदेहात्मक लग रही हैं कि अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने जो है वो हो। क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि भाई तुम लोग जो है वो छोटी उम्र में कमाने निकल गए, शिक्षा उतना जो है ले नहीं पाए, तो तुम्हारी कम्युनिटी इतनी प्रॉपर शुद्ध हिंदी में क्यों लिखी है? कहाँ, किसने लिखी तुम्हारी कम्युनिटी? कौन है जो तुम्हारी कम्युनिटी लिख रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्द इधर से उधर टसमस नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना वो हिंदी का टीचर जो है बैठ करके तुम्हारी कम्युनिटी लिखा है, या फिर कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा जो है इंसान तुम्हारी कम्युनिटी लिखा है। क्योंकि बात तो तुम अपनी कम्युनिटी में ऐसे कर रहे हो जैसे कहाँ के बहुत बड़े तुम जो है वो प्रेमचंद हो। तो तुम्हारी कम्युनिटी ही कहीं ना कहीं संदेह प्रकट कर रही है मेरे दिमाग में। पहले इसका जवाब दो, क्योंकि लप्पू द लतखोर को तो हम लोग देख लेंगे। क्यों? क्योंकि लप्पू द लतखोर के ऊपर तो अपनी निगाहें हैं, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आज जब तुमको तुम्हारे पैसे मिलने की बारी आई तो तुम थुकचट्टे हो बन रहे हो। आज जब तुमको कानून व्यवस्था से न्याय, क्या ऐसी चीज है जो तुम लोग क्या बोलते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हो? जबकि हमने तो यही सुना है कि भाई अगर कुछ भी हो तो पुलिस की हेल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि पुलिस होती ही है हमारी हेल्प करने के लिए। तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो पुलिस के पास में? और तुम्हें लोग जो है वो पुलिस में बैठे हुए लोग भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि हम हैं बिहार से, हम तुम्हारे साथ थाने पे जाएंगे और तुम्हारी कंप्लेन लिखवाएंगे और सारी चीजें करेंगे। तब तुम अपने कदम पीछे क्यों खींच रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमको अब हजारों लोग सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं। कल तक तुम अकेले थे तो तुम 8 महीने लड़े, आज जब तुम्हारे साथ पब्लिक है तो तुम थुकचट्टे बन रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्योंकि इतना बड़ा जो है ना कांड होने के बाद तुम्हें तब धमकी नहीं मिली, अब जब तुम सच्चाई खोल रहे हो तो तुम्हें धमकी मिल रही है। तो तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारी वीडियो सही थी, तुम्हारे 60,000 रुपए सच में फंसे हैं, किस लिए फंसे हैं, कहां फंसे हैं। क्योंकि जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तो मेरी नजर में सबसे बड़े थुकचट्टे तुम, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी मेरे दिमाग में संदेह पैदा कर रही है कि जब तुमको सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि हम तुम्हारा जो है वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तुम लाचार हो, बेबस हो, इसलिए तुम थक करके जो है समझौता कर रहे हो। जब इतने लोग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और इतने लोग तुम्हें जो है तुम्हारे पैसे के साथ साथ तुमको न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो तुम क्या बोल रहे हो? लाचार अपने आप को घोषित कर रहे हो। तो तुम्हारा पूरा कैरेक्टर संदेहात्मक है। और गाइज लपुआ और वो जो टोनू मोनू आए हैं ना, इनके ऊपर मैं सेकंड वीडियो में बात करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप बताइए मेरी बातें जो है कौन सी आपको समझ में आई और कौन सी नहीं आई? क्यों? क्योंकि आज की कम्युनिटी मेरे मन में संदेह पैदा कर रही है। गाइज अगर आप लोग ने राहुल की कम्युनिटी नहीं पढ़ी है तो प्लीज उस कम्युनिटी को एक बार नहीं 4 बार पढ़िए और फिर मन में सोचिए कि भाई ये कम्युनिटी हमें गोल गोल घुमा रही है और इतना शुद्ध हिंदी लिखा किसने? क्योंकि मैं भी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं लिखती हूं जितनी शुद्ध हिंदी उसमें लिखी गई है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आती हूँ जल्दी से लप्पू और टोनी टक्कर पे लेकर के वीडियो। जय श्री कृष्ण।